हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कार्बोरेटेड इंजन्स की जो वायरिंग होता है वो कैसे वर्क करता है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को मैं बताऊंगा। और मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स मिल रहे थे और डीएम्स भी मिल रहा था इंस्टाग्राम पे कि वायरिंग कैसे वर्क करता है कार्बोरेटेड और फ्यूल इंजेक्टेड जो इतने भी इंजन है उसके। तो फ्यूल इंजेक्टर वाला कवर करेंगे दूसरे किसी वीडियो में, लेकिन आज इस वीडियो में कार्बोरेटर से शुरू करेंगे। तो कार्बोरेटर का जो गाड़ी है, जो मोटरसाइकिल है खास करके, वो अभी तो आपको दिखने को नहीं मिलेगा। अभी बस इंडिया में एक ही कार्बोरेटेड मॉडल है। आपको अगर पता है कमेंट में जरूर बताना वो कौन सा है। और बाकी जितने भी मोटरसाइकिल है सारे फ्यूल इंजेक्टेड में कन्वर्ट हो गए, लेकिन जो पुराने वाले मॉडल थे जो अभी भी चल रहे हैं मार्केट में वो कार्बोरेटेड है, जिसके कारण से हमें इसका जो वायरिंग है वो तो थोड़ा सा जानना जरूर चाहिए। तो अभी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि कार्बोरेटेड इंजन का वायरिंग कैसे वर्क करता है। तो चलिए वीडियो को अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हम लोग ऐसे करके कवर करेंगे चीज़ों को कि हमें एक इंजन दिया गया है और इंजन को हमें चलाना है। मतलब इंजन को चलाने के लिए कितना सफिशिएंट वायरिंग चाहिए उसके रिलेटेड बस बात करेंगे। और बाकी जितने वायरिंग होता है, जैसे लाइटिंग होता है और हॉर्न होता है, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होता है, उन सब चीज़ों का बात नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। बस एक साथ लगा हुआ रहता है सब कुछ, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखने में लगता है। लेकिन अगर आप लोग उसका नॉर्मल डायग्राम देखोगे वो बहुत ज्यादा सिंपल होता है। तो उसकी तरफ जाएंगे नहीं क्योंकि वो तो नॉर्मल कनेक्शन है, वो जैसे घर में कनेक्शन होता है वैसे ही है। लेकिन हम लोग बात करेंगे सीधा इंजन की तरफ, और इंजन कैसे चलेगा, इंजन के लिए कौन कौन सा मेजर जो कंपोनेंट चाहिए होता है वायरिंग का, उसके रिलेटेड ही बात करेंगे इस वीडियो में। तो अभी आपको मैं एक सबसे पहले चीज बताना चाहता हूँ कि कोई भी मोटरसाइकिल अगर वो कार्बोरेटेड है तो उसको चलने के लिए बस तीन चीज की जरूरत होती है जो आपके वायरिंग में कनेक्टेड रहता है। और ये जो तीन चीज है वो है एक इग्निशन कॉइल, उसके बाद एक होता है CDI बॉक्स जो कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन सिस्टम कहते हैं हम उसको, और तीसरा रहता है एक रेक्टिफायर। बस ये तीन चीज चाहिए होता है जो वायरिंग में रहता है और बाकी कोई भी चीज जरूरत नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस इस तीन चीजों से काम चल जाएगा, क्योंकि हमें करंट भी प्रोड्यूस करना पड़ता है और स्पार्क भी कराना पड़ता है। इसी कारण से हमें चाहिए होता है एक ऑल्टरनेटर जो आपके इंजन की लेफ्ट साइड में लगा होता है, और साथ में चाहिए होता है एक क्रैंक सेंसर जो सेंस करता है आपका जो पिस्टन है इंजन का वो कब टॉप डेड सेंटर में, मतलब कब सबसे ऊपर की पोजीशन में आता है। और साथ में हमें इस तरफ चाहिए एक स्पार्क प्लग, क्योंकि स्पार्क प्लग नहीं होगा तो कंबस्ट नहीं होगा फ्यूल। तो ये होता है कंप्लीट एक वायरिंग, और ये सारे चीज आपस में कनेक्टेड रहते हैं जिससे सारा चीज वर्क करता है। तो अभी आपको एक एक करके बताऊंगा सारे चीजों का काम क्या है, और आपको जो वायर का कनेक्शन है वो भी थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, कौन सी चीजों में कौन सा मेन वायर हम लोग यूज करते हैं वो सब चीजें। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हम इंजन से। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी इंजन को देखोगे जो कार्बोरेटेड है तो उसके लेफ्ट साइड से सारा चीज होता है, क्योंकि राइट साइड में होता है क्लच और उस साइड में कोई वायरिंग का कोई सामान नहीं रहता। तो लेफ्ट साइड में आपको दिखने को मिलेगा इंजन से निकला हुआ दो वायर। इन दो वायर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनमें से एक होता है क्रैंक सेंसर का वायर जो सीधा आपका जाता है, कहाँ जाता है वो बात करेंगे थोड़ी देर बाद। और दूसरा जो वायर निकलता है वो होता है आपका अल्टरनेटर से वायर। अल्टरनेटर से जो करंट प्रोड्यूस होता है वो होता है AC करंट, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसके कारण से इसका नाम दिया जाता है ऑल्टरनेटर। ये जो दूसरा वायर है इसमें और दो वायर रहता है, क्योंकि आपको पता है ये मैंने बोला ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट में एक वायर तो हो नहीं सकता, डुअल फेज का होगा, मतलब दो वायर ही रहेगा। जैसे हमारे नॉर्मल जो घरों में हम लोग यूज करते हैं, एक फेज होता है एक न्यूट्रल होता है, सेम यहाँ पे भी दो वायर होता है, एक फेज आप एक न्यूट्रल कह सकते हो। कभी कभी कुछ इंजन यूज करते हैं 3 फेज वायर, तो उस टाइम पे 3 टर्मिनल होता है इंजन से निकला हुआ। तो यहाँ पे तो नॉर्मली कार्बोरेटेड इंजन में डुअल टर्मिनल ही होता है, मतलब डुअल फेज ही होता है। अल्टरनेटर के बाद सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है वो है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में आपको 5 या 4 टर्मिनल्स दिखने को मिलेगा। तो आपको मैं बताता हूँ ये क्या क्या टर्मिनल्स होता है। तो सबसे पहले जो 2 टर्मिनल्स है वो होते ये जो अल्टरनेटर का वायर है, 2 वायर, उन 2 वायर के लिए। तो यहाँ से AC सप्लाई रेक्टिफायर के अंदर आएगा और रेक्टिफायर इस AC सप्लाई को DC में कन्वर्ट करेगा। DC मतलब डायरेक्ट करंट। तो ये जो DC सप्लाई है ये सप्लाई बाकी 2 वायर से निकलेगा और एक जाएगा आपके नेक्स्ट सर्किट में और दूसरा जाएगा जितने भी लाइटिंग्स है आपके उसके लिए, बैटरी चार्जिंग के लिए, उन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि बैटरी जो होता है वो DC से चार्ज होता है, डायरेक्ट करंट से चार्ज होता है। और आखिरी वाला जो वायर का टर्मिनल्स रहेगा, मतलब आखिरी वाला जो कनेक्शन रहेगा यहाँ पे, वो रहेगा आपका ग्राउंड।
और कभी कभी हम लोग जो रेक्टिफायर का कंप्लीट बॉडी है उसको भी ग्राउंड कर देते हैं, तो उस टाइम पे ये जो आखिरी वाला टर्मिनल है वो नहीं रहता। तो अभी जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है हमारा मेन यूनिट, मतलब सीडीआई यूनिट। सीडीआई यूनिट रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियो बना के रखा हूं, आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। सीडीआई का पूरा नाम है कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन। तो सीडीआई यहाँ पे कंप्लीट जो ईसीयू है नॉर्मली जो फ्यूल इंजेक्टेड इंजन में होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक या फिर इंजन कंट्रोल यूनिट, तो वो जो यूनिट है वैसे ही वर्क करता है। मतलब आपके इंजन को जो कंट्रोल कर रहा है वो है यहाँ पे सीडीआई। और कार्बोरेटर इंजन में ज्यादातर एक ही चीज कंट्रोल करना पड़ता है, वो है स्पार्क प्लग, क्योंकि यहाँ पे फ्यूल सप्लाई नहीं होता। फ्यूल सप्लाई यहाँ पे कार्बोरेटर से होता है, तो ज्यादा कंट्रोलिंग नहीं करना पड़ता फ्यूल सप्लाई में, सारा चीज कंट्रोल होता है बस एक स्पार्क। तो इसी स्पार्क से इंजन का परफॉर्मेंस भी चेंज होता है, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग जैसा इंजन परफॉर्म करता है। इकोनॉमी रेंज होता है, उसमें स्पोर्ट्स रेंज होता है, सारा चीज उसी स्पार्क के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे अभी देखते हैं सीडीआई के अंदर क्या क्या टर्मिनल्स होता है, कैसे कनेक्शन रहता है। सीडीआई में आपको दिखने को मिलेगा दो अलग अलग स्लॉट। तो यहाँ पे जो छोटा वाला स्लॉट है इसमें जो वायर्स लगे हैं ये सीधा लगा रहता है आप कार्बोरेटर के टीपीएस सेंसर में। तो ये जो वायर है ये एक्चुअली गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है उसको अच्छा करने के लिए यूज किया जाता है। इसको अगर नहीं लगाओगे आप तब भी इंजन चलेगा, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा, क्योंकि टीपीएस मेजर करता है आपका जो एक्सीलरेटर दिया आपने, मतलब जो बटरफ्लाई वाल्व घूमा कार्बोरेटर के अंदर उसका एंगल, तो आपके गाड़ी का आरपीएम के हिसाब से कितना आपने थ्रोटल दिया उससे सीडीआई निकालता है कि आपके गाड़ी में लोड कितना है। मतलब अगर मान लीजिए आपके इंजन का आरपीएम ज्यादा नहीं गया लेकिन आपने पूरा थ्रोटल दे दिया, मतलब आपके इंजन में लोड बहुत ज्यादा पड़ रहा है। अभी सेम केस अगर आपने कम थ्रोटल दिया और इंजन का आरपीएम ज्यादा है, मतलब बिना लोड में इंजन चल रहा है, तो वो चीज निकलता है यहाँ पे टीपीएस के द्वारा। और सारा चीज जो समझता है सब कुछ होता है सीडीआई के अंदर, और उसके हिसाब से ये जो चीज है ये स्पार्क को डिस्ट्रीब्यूट कब करना है, कैसे करना है, कितना ड्यूरेशन के लिए करना है, सब कुछ सेट करता है। तो अभी सीडीआई का जो दूसरा स्लॉट है उसमें जाते हैं। जैसे मैंने बताया था रेक्टिफायर से एक वायर आता है नेक्स्ट सर्किट में, तो ये वायर सबसे पहले आ गया। दूसरा यहाँ पे होता है ग्राउंड। तो यहाँ पे जितना भी मैंने ग्राउंड बताया, ग्राउंड यानी आपका जो नेगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, वो मान लीजिए आप, क्योंकि सारा चीज का कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक ग्राउंड टर्मिनल होता है। यहाँ पे ग्राउंड हम लोग बैटरी का जो नेगेटिव है उसको मानते हैं। तो यहाँ पे दूसरा जो पिन है वो हो गया ग्राउंड। बाकी यहाँ पे हमारे पास दो पिन बच गया। तो यहाँ पे एक पिन जो है वो सिग्नल लेता है आपका जो क्रैंक सेंसर मैंने बताया था, जो निकालता है कि आपका पिस्टन कब टीडीसी में है उसमें, तो वो वाला जो सेंसर है वो सीधा कनेक्टेड रहता है यहाँ पे। मतलब सीडीआई को क्रैंक सेंसर बोल रहा है कि किस टाइम पे पिस्टन टीडीसी में है। तो अभी जो सिग्नल प्रोड्यूस करता है सीडीआई वो निकलता है जो आखिरी वाला टर्मिनल बच गया है हमारा वहां से। तो यहाँ से एक और वायर निकलता है और सीधा जाता है नेक्स्ट सर्किट में। और नेक्स्ट सर्किट आपको पता होगा, अभी मैंने बोला ये है आपका इग्निशन कॉइल जो लगा रहता है स्पार्क प्लग के ठीक बाद में। ये जो इग्निशन कॉइल है इसमें मेनली दो टर्मिनल्स रहते हैं छोटे छोटे, एक छोटा सा कपलर रहता है कनेक्शन के लिए और इसमें दो वायर कनेक्टेड रहता है। तो एक वायर सीधा यहाँ पे ये जो सिग्नल वायर है सीडीआई का वहां से गया जो सिग्नल के लिए वर्क कर रहा है, मतलब किस टाइम पे आपका जो स्पार्क है उसको एक्चुएट करना है उसके लिए। और जो दूसरा वायर है इग्निशन कॉइल में वो होता है ग्राउंड, क्योंकि हर एक जो यहाँ पे कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में हमें ग्राउंड चाहिए ही होता है। यहाँ पे आप सोच सकते हो सारे कंपोनेंट्स के लिए ग्राउंड रहता है, वो तो हमने बता दिया, लेकिन इंजन के अंदर जो ऑल्टरनेटर रहता है उसके बाद जो सेंसर होता है उसका तो ग्राउंड हमने मेंशन नहीं किया। और साथ में जो स्पार्क होता है, स्पार्क प्लग होता है, वो भी तो एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, तो उसमें भी जो एक वायर कनेक्टेड रहता है, आपने देखा होगा कपलर होता है जो हम कनेक्ट करते हैं, तो वहां पे भी तो सिंगल वायर जाता है, तो उसमें तो ग्राउंड नहीं है। तो इसी कारण से कंप्लीट जो इंजन है उसको हम लोग एज ए ग्राउंड यूज करते हैं। ये जो ऑल्टरनेटर वाला कॉइल है वो भी इंजन के साथ कनेक्टेड रहता है, और उसके बाद जो ये सेंसर है वो भी इंजन के साथ कनेक्टेड रहता है, और ये जो स्पार्क प्लग है वो भी इंजन के साथ कनेक्टेड रहता है, जिससे क्या होता है कंप्लीट सर्किट जो है ये अपने आप में क्लोज करता है, क्योंकि यहाँ पे ओपन लूप में काम नहीं चलेगा, जिसके कारण से ये चीज किया जाता है क्लोज लूप में सर्किट को कंप्लीट किया जाता है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कैसे करंट फ्लो होता है, करंट प्रोड्यूस होता है और जंप कर करके आखिरी में जाके इग्निशन कॉइल में जाता है, और इग्निशन कॉइल में वोल्टेज इंक्रीज होकर स्पार्क कराता है। तो बाकी जितने सारे कंपोनेंट्स के अलग अलग काम है, जैसे इग्निशन कॉइल में क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है, या फिर यहाँ पे क्या अंदर चीज चल रहा है उसके रिलेटेड, रेक्टिफायर के अंदर क्या चल रहा है उसके रिलेटेड मैं इस वीडियो में नहीं बात कर रहा हूँ। ये जो सारे कंपोनेंट्स है एक्सेप्ट सीडीआई सारे बेसिक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आप कह सकते हो। तो आपको नेट में सर्च करके आराम से इसके रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। और एक चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं जो सर्किट कवर किया, ये जो सर्किट है यूज किया जाता है होंडा के गाड़ियों में, हीरो में, टीवीएस में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर बजाज की बात करें तो ये वाला सर्किट नहीं यूज किया जाता। ये जो सर्किट मैंने
बात किया ये है डीसी सीडीआई के साथ, लेकिन जब हम लोग एसी सीडीआई यूज करते हैं तो उस टाइम पे सर्किट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जिसके रिलेटेड हम लोग कभी और किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। और क्योंकि उसमें 2 स्पार्क प्लग होता है, आपको पता ही होगा DTSI है उसमें, तो इसके कारण से थोड़ा ज्यादा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो सिंपल हो जाए, तो इसी कारण से मैंने ये वाला सर्किट उठाया है। और ये सर्किट आपको ज्यादातर बाइक्स में मिल जाएगा अभी, और स्कूटीज में भी सेम सर्किट यूज किया जाता है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे ECU के साथ कैसे वर्क करता है, FI टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करता है, और उसमें तो बहुत सारे अलग अलग सेंसर्स यूज किया जाता है, रिलेज यूज किया जाता है, और बहुत सारे एक्चुएटर्स होते हैं। सब कुछ के रिलेटेड बात करेंगे आगे वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही था। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना इस वीडियो को, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और ये वीडियो शेयर करना अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड।